चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर के साथ, जहां JBVNL में 350 करोड़ का घोटाला हुआ। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 9 कार्यपालक अभियंता पर फर्जी बिलिंग का आरोप लगा है। फर्जी बिलिंग के आरोपियों को मिला प्रमोशन। 13 साल बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। बताते चलें कि घोटाले के आरोपी कार्यपालक अभियंता GM बन गए, लेकिन मामले की कार्रवाई नहीं हुई। फर्जी बिलिंग का मामला था और लगभग 13 साल बीत गए। 13 साल के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। घोटाले के आरोपी कार्यपालक अभियंता से GM बन गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बताते चलें कि 350 करोड़ रुपए के बिलिंग में घोटाले का पूरा मामला था। लगभग 13 साल बीत गए, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों पर यहां पर कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 350 करोड़ रुपए के बिलिंग के घोटाले का यहां पूरा मामला था। जमशेदपुर की घटना आपको बता रहे हैं कि 9 कार्यपालक अभियंता पर फर्जी बिलिंग का आरोप था और लगभग 13 साल पुराना मामला था। और फर्जी बिलिंग के आरोपियों को प्रमोशन भी मिल जाता है और कार्यपालक अभियंता से GM भी बन गए, यानी पदोन्नति हो रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। और छोटी मोटी रकम नहीं, हम बात कर रहे हैं 350 करोड़ रुपए के घोटाले की। एक बड़ी रकम है, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई ना होना काफी सवाल खड़े करता है। बताते चलें कि लगभग 13 साल बीत गए, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। जमशेदपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरोपियों को प्रमोशन भी मिल गया था। JBVNL में 350 करोड़ रुपए के बिलिंग के मामले में घोटाले की बात हम आपको बता रहे हैं। तो फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, यहां पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। 13 साल बीत गए, आरोपियों का प्रमोशन हो गया, कार्यपालक अभियंता से GM बन गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो बड़े अधिकारी हैं उनकी मिली भगत का ये नतीजा है कि 13 साल बीत गए और 13 साल में अब तक 350 करोड़ के फर्जी बिलिंग का जो घोटाला था वो अब तक साफ नहीं हो पाया। हालांकि जो लोग आरोपी थे, 9 कार्यपालक अभियंता इसमें आरोपी थे और सभी का प्रमोशन हो गया। कुछ ऐसे हैं जो रिटायर भी हो गए, लेकिन ज्यादातर जो अधिकारी है वो अब सीधे GM बना लिए गए हैं। तो सीधे तौर पे ये जो बड़े अधिकारी थे बिजली विभाग के, वो उनकी मिली भगत का ही ये नतीजा है। ये सारे लोग मिलकर जो ठेका कंपनी था, जो बिलिंग करता था, उसके साथ मिलकर इन लोगों ने 3.5 करोड़ का 350 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया। जब इस पर कार्रवाई शुरू हुई, मामला न्यायालय में गया। न्यायालय ने सीधे तौर पे इन लोगों को जो दोषी है, दोषी पर कार्रवाई का आदेश दिया और जांच का आदेश दिया। लेकिन इस जांच में इन लोगों ने जो रिपोर्ट सौंपा वो फाइल ही दबा दिया और न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए कार्रवाई के बदले प्रमोशन दे दिया। और वो लोग जिन लोगों ने 350 करोड़ घोटाला किया था, अब उनको GM बना दिया गया है। अब ऐसे में बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी है उन पर ये सवाल उठता है और साथ साथ न्यायालय के आदेश के अवहेलना भी बनता है। फिलहाल अब इस मामले में जो पूर्व DSP थे उनसे हमने बात करने की कोशिश की। बिष्टुपुर थाना में FIR किया गया था। उनका सीधे तौर पे कहना है कि हमने कार्रवाई की और कार्रवाई का रिपोर्ट सबमिट कर दिया, लेकिन जो बिजली विभाग के अधिकारी थे उन लोगों ने पूरे मामले का लेपापोती कर दिया, जिसको लेकर आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। जी मनोज, यहाँ पर काफी हास्यास्पद बात है कि आखिरकार जो कार्यपालक अभियंता होकर 350 करोड़ का घोटाला कर सकते हैं और अब GM के पद पर आ गए, तो सोचिए अगर इस बार घोटाला करेंगे तो कितनी बड़ी राशि होगी। इसके साथ ही सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि रिपोर्ट पर रिपोर्ट यहाँ पर डाली जा रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और माननीय कोर्ट की भी यहाँ पर अवहेलना की गई है। क्या मैं सही कह रहा हूं मनोज? देखिए, निश्चित तौर पे ये तो सीधे तौर पे ये आरोप ही नहीं, ये तो 350 करोड़ का घोटाला है। और साथ साथ जब माननीय न्यायालय ने जब इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, बिष्टुपुर थाना में जब FIR हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने पूरे मामले का लेपापोती करते हुए
यहाँ तक कि पूरे फाइल को ही दबा दिया। और फाइल जब दब गया तो उसके बाद इन सभी 9 जो कार्यपालक अभियंता थे, इन सभी का प्रमोशन कर दिया गया। हालांकि कुछ लोग तो रिटायर कर गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो जीएम बन गए हैं। वो जमशेदपुर में ही पदस्थापित है। पहले यहाँ पर कार्यपालक अभियंता थे, अब जमशेदपुर का जीएम बन गए हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पे जिस इलाके का ये 350 करोड़ का घोटाला का मामला है, अब इस इलाके में दोबारा जीएम बन के आए और फिर उस ठेका कंपनी पर कार्रवाई करनी थी, तो उस ठेका कंपनी को इन लोगों ने सिर्फ ब्लैक लिस्टेड किया, जबकि न्यायालय ने कहा था कि उनसे पैसा वापस लीजिए और जो जो लोग अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई हो और विभागीय कार्रवाई हो। लेकिन ये सब कुछ चलिए मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इंतजार रहेगा कि आखिरकार जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उस पर कब एक्शन लिया जाए। 13 साल बीत गए हैं, लेकिन इंतजार अभी भी जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।